हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हम 7th क्लास का चैप्टर करेंगे विच नेम इज़ डैड एंड द कैट एंड द ट्री। दिस इज़ अ पोएम। सो लेट्स वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर्स। वाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल। जो डैड थे उनको क्यों पक्का विश्वास था कि वो नहीं गिरेंगे। डैड वॉज श्योर दैट ही वुड नॉट फॉल एज ही थॉट, क्योंकि वो सोचते थे ही वॉज अ गुड क्लाइंबर्स, क्योंकि वो अच्छे क्लाइंबर हैं। एंड दैट क्लाइंबिंग अ ट्री वॉज अ चाइल्ड्स प्ले, और वो पेड़ पर चढ़ना जो है वो एक आसान कार्य समझते थे, चाइल्ड्स प्ले, ईजी वर्क्स, इसलिए वो सोचते थे कि वो नहीं गिरेंगे। डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। प्लान योजना ए क्या थी और इसके क्या परिणाम निकले। कंसिक्वेंसेस मीनिंग प्रतिफल, क्या इसका परिणाम निकला। इन प्लान अ डैड्स टुक आउट अ लैडर्स। डैड ने एक लैडर ली, एक सीढ़ी ली। फ्रॉम द गार्डन से। सेड एंड प्लेस्ड इट अगेंस्ट द ट्री, और ट्री के अगेंस्ट उसने उसको लगाया। हाउएवर इट स्लीप्ड, लेकिन यह स्लीप हो गई। एंड ही लैंडेड ऑन द फ्लोर बेड, और वह फूलों की क्यारी में जो है वो गिर गए। विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। डैड के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को कौन सा फ्रेज है जो दिखाता है। अ फ्रेज इन द पोएम दैट एक्सप्रेस द डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, डैड के सेल्फ कॉन्फिडेंस को पोएम के अंदर। दैट फ्रेज इज चाइल्ड्स प्ले। दिस इज कि यह चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल यानी आसान कार्य है। यह उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को यह फ्रेज रिप्रेजेंट करता है। प्लान सी वाज सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन। जो प्लान सी थी वो सफल थी, लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग देन, फिर क्या गलत हुआ। प्लान सी वाज अ सक्सेस एंड डैड मैनेज टू क्लाइंब द वॉल विदाउट फॉलिंग। जो प्लान सी थी वो सक्सेस हुए, सफल थी। एज डैड मैनेज टू क्लाइंब द वॉल विदाउट फॉलिंग, बिना गिरे वो जो है उस पर चढ़ जाता। हाउ एवर व्हेन ही लीप्ड ऑन द ट्री, ही लैंडेड राइट वेयर द कैट वॉज स्टक। दिस फ्राइटेंड द कैट एंड इट जम्प्ड फ्रॉम द ट्री and the landed safely on the ground. Hence the cat was free and the plan was a success. However, what went wrong was that no dad was stuck on the tree at the same place. ये योजना सफल ऐसे हुई, तो देखिए स्टार्टिंग से करते हैं। प्लान सी वॉज अ सक्सेस, प्लान जो सी थी वो सफल थी। एज डैड मैनेज टू क्लाइंब दैट वॉल विदाउट फॉलिंग, कि बिना गिरे जो है वो उस पर चढ़ जाता है, पेड़ पर। हाउ एवर व्हेन ही लीप्ड ऑन द ट्री, ही लैंडेड राइट व्हेन द कैट वॉज स्टक। द फ्राइटेंड कैट एंड इट जंप, जो डरी हुई जो कैट थी वो जंप करती है और फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड लैंडेड सेफली ऑन द ग्राउंड, और सुरक्षित ग्राउंड पर आ जाती है, ज़मीन पर। हैंस इसलिए द कैट वॉज फ्री एंड द प्लान वॉज आ सक्सेस, इसलिए यह योजना जो थी वो सफल रहती है। हाउ एवर, लेकिन जो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, वॉज दैट द डैड वॉज स्टक ऑन द ट्री, की जो डैड थे वो स्टक हो गए ट्री पर एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर जहाँ कैट थी। सो दिस वॉज रॉन्ग एंड द प्लान सी वॉज सक्सेस बिकॉज कैट कम ऑन द ग्राउंड सेफली. So we can say that plan C was successful. Next question. The cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. जो कैट थी वो सक्सेसफुली ग्राउंड ज़मीन पर आ गई थी। कौन सा फ्रेज इसको एक्सप्रेस करता है, इस आइडियाज़ को। पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया।
The phrase used to express the mentioned idea pleased as punch to be shape and sound. So this is the phrase used to express this idea, that is pleased as punch to be shape and sound. Describe the cat and the dead situation in the beginning and at the end of the poem. डिस्क्राइब करना है कैट और डैड की जो सिचुएशन थी बिगिनिंग शुरू में एंड एट द एंड और अंत में क्या सिचुएशन थी. इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम के स्टार्टिंग में द कैट वाज स्टक ऑन द ट्री. जो कैट थी वो स्टक ऑन थी पेड़ पर. एंड डैड वाज ऑन द ग्राउंड और डैड जो थे वो ग्राउंड पर थे. हाउ एवर एट द एंड लेकिन अंत में एट द एंड ऑफ द पोम के लास्ट में द सिचुएशन वाज टोटली रिवर्स. जो स्थिति थी वो रिवर्स थी, उल्टी थी. द डैड स्टक ऑन द ट्री. डैड जो थे वो स्टक ऑन थी ट्री पर. एंड द कैट फ्री ऑन द ग्राउंड. और जो कैट थी वो सुरक्षित रूप से ग्राउंड जमीन पर आ गई थी. सो स्टूडेंट, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ दिस पोम which name is Dad and the Cat and the Tree. I think you understand it very well. Thank you.